हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं सीबीएसई 2024 के। एक हीटर कोयल जिसकी की रेटिंग दे रखी है, पी पावर उसकी इतनी कंजम्पशन है और वी वोल्टेज पर, उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। तो वो पूछता है कि अगर वही बैटरी वी वोल्ट से वो कनेक्ट की जाए तो नई पावर कंज्यूम्ड बाय इट विल बी, जो आधी तार रह गई है वो कितनी पावर कंज्यूम करेगी। पहले उसकी लंबाई एल लेंथ थी, अब इसको दो कट किया गया, दो पार्ट, तो लेंथ रह जाएगी एल बाय 2। बच्चों, पावर कंजम्पशन जब वी वोल्ट से कनेक्ट की जाती है कोई डिवाइस का फार्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तो फर्स्ट सिचुएशन हो गई, आर उसकी रेजिस्टेंस थी कॉइल की, वी वोल्टेज के क्रॉस लगाया गया। दूसरी सिचुएशन में जब उसकी लेंथ हाफ रह गई, सप्लाई वही वी वोल्ट बैटरी की दी गई जो पहले दी गई थी, तो अब पावर जो होगी कंज्यूम इससे कितनी होगी। तो फर्क किस पे पड़ा, ना तो वी पे, पी पे तो पड़ेगा, किस पे फर्क पड़ा, आर पे। हमें पहले देखते हैं नई रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी। नई रेजिस्टेंस, पहले वाली रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर इज इक्वल टू रहो एल बाय ए। नई रेजिस्टेंस जो होगी, मटेरियल वही है, लेंथ आधी कर दी गई है, काट करके कट किया गया ना, तो एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए रहो एल ए और 2 आ गया। इसका मतलब पुरानी रेजिस्टेंस के मुकाबले में नई रेजिस्टेंस आधी रह गई है, रेजिस्टेंस हाफ हो गई। जो छोटी तार है उसकी, वो हमें थोड़ा सा वैसे क्लियर था, मैंने सोल्व करके बता दिया। तो नई पावर जो कंजम्पशन होगी, वोल्टेज की बैटरी वही है, नई रेजिस्टेंस के साथ होगी, और नई रेजिस्टेंस पुरानी रेजिस्टेंस के मुकाबले हाफ है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर बाय आर क्या है, वो तो पी, नई पावर जो है, यानी कि पी डैश 2p हो गई। दोगुनी पावर कंज्यूम करेगा जब उसकी लेंथ आधी कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस हाफ हो गई है, रेजिस्टेंस हाफ हो गई है और पावर कंजम्पशन दोगुनी हो गई है। तो ऑप्शन आ जाएगा 2p। करंट के बारे में जरूर सोचना बच्चों, करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपके लिए क्वेश्चन है, दोबारा इसी चीज को समझ लें। पावर कंजम्पशन वी स्क्वायर बाय आर, पहले आर रेजिस्टेंस थी, आधी कर दी गई, तो रेजिस्टेंस भी आधी रहेगी। तार आधी करने पर काटा गया है, अगर उसको खींच के आधी करते या कोई और तरीके से करते तो बात अलग होती, फिर एरिया पे भी फर्क आता। रेजिस्टेंस हाफ रह गई, नई पावर कंजम्पशन आर, वोल्टेज तो वही लगाई गई आर बाय 2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, नई पावर कंजम्पशन दोगुनी होगी पहले के मुकाबले में, तो 2p। और अगर यही दोनों तारें कॉइल्स ऐसे जोड़ दी जाएं L बाय 2 और L बाय 2, तो कितनी पावर कंजम्पशन होती, तो बच्चों 4 गुना पावर कंजम्पशन होती। वेरी इंटरेस्टिंग। आगे की ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा तो ये भी पूछ रखा था उस बुक में, तो कि जब दोनों तारें जोड़ी तो सिर्फ इन्होंने तो आधी तार की पूछी हुई है। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लें, खूब कंसेप्ट, खूब टॉपिक आपको मिलने वाले हैं।